कि जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की और पाकिस्तानी को इज्जत नहीं है तो उसका फिर फायदा ही कोई नहीं। याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की। मोदी आ जाना पाकिस्तान, करके दिखा, तू लीड कर, हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। कभी किसी अकल के से पैदल बंदे ने बात सोची है, इनसे पूछी है? ये दुश्मन का एजेंडा बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं। कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब क्या कहें इसको, हम वो कहते हैं ना कि ट्रोलिंग, उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग करते हैं। पाकिस्तान इतने कमजोर नहीं है, पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, पाकिस्तान दुनिया का वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। इस कौम को इतना बुज़दिल और कमजोर मत समझे। देखिए, अमेरिकी गवाहियां दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की, दैट इज द लेवल ऑफ रिलेशंस, कि आप जो है वो गवाही दें किसी बंदे की। नए नए जबरदस्त किस्म का बंदा है जनाब। पीएम मोदी को पीस मेकर के तौर पे भी बताया। पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है फॉरेन एयरलाइंस में, आपकी अपनी एयरलाइन आपकी इज्जत नहीं करती। स्टेटमेंट को पूरी दुनिया ने कोट किया था, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ है तो मॉस्को, है तो पुतिन का यार नरेंद्र मोदी, लेकिन ये सिर्फ मोदी कर सकता है, उसके सामने बैठ के, और कोई नहीं कर सकता। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की। आप जरा अंदाजा लगाएं इनकी अकड़। यकीन माने, अगर इन बेगैरतों को, बेशर्मों को इदारों ने, हुकूमत ने अभी लगाम ना डाली ना, तो जो हम अदम इस्तेकाम का रोना रोते नजर आते हैं ना, ये भी खत्म होगा। यहाँ पे भी इनकी भी एटीट्यूड अमेरिका वाला है, पल्ले नहीं धेला कर दी मेला में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मोदी और एस जयशंकर जी ने जिस प्रकार की चाल चली है उसमें अब चाइना भी भारत के कदमों में आ गया है और भारत की जम के तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल चाइना के राजदूत जो कि भारत में रहते हैं, उन्होंने भारत की जम के तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी के दबाव में नहीं होती, जो भारत का मन होता है वो करता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बयान चीन की तरफ से, और चीन की तरफ से इस प्रकार का बयान तो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है, अब चीन जैसा दुश्मन वो भी भारत की तारीफ करने पे मजबूर है। दोस्तों, दरअसल अगले महीने ही नरेंद्र मोदी क्यू की दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के आते ही अमेरिका में हड़कंप है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो रसिया और यूक्रेन का मामला चल रहा है उसके बीच में एक और दौरा, और वो भी अमेरिका के जो दुश्मन देश हैं वहाँ पे होना, ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका या फिर और किसी देश के दबाव में नहीं होता, जो हमारे इंटरेस्ट में होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो भारत के लोगों के लिए अच्छा होता है, हम भारत की गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट उसी पे काम करती है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने तमाम वेस्टर्न हुकूमतों को और पर्टिकुलरली अमेरिकी थिंक टैंक्स को बड़ा सरप्राइज दिया है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अगस्त में, यानी कि अगले महीने जो है कुछ ही दिनों बाद कीव यानी कि यूक्रेन का दौरा करेंगे। आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न पर्टिकुलरली अमेरिकन कांग्रेस में बड़ी बात हुई इसके ऊपर कि मोदी साहब ने क्यों जप्फी डाली, ये किया वो किया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आपको बात बताऊं कि जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में बैठे हैं वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, जो कि आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज ये काम नहीं कर सकते। अब एक मैसेज पुतिन को दिया है कि भाई हम तुम्हारे दोस्त जरूर हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें लाइसेंस टू किल नहीं दे रहे। दिस इज अ मैसेज। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इट्स अ मैसेज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट वी आर नॉट विद पुतिन द वे यू आर सेइंग। हम पुतिन के साथ ऐसे नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। हमारे बायलैटरल ताल्लुकात रशिया के साथ जरूर मौजूद हैं, जो पिछले 76 ईयर से मौजूद है, और रशिया हमारी बड़ी मदद करता रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो कहेगा और जैसे करेगा हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। वी स्टैंड विद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। अब हुआ क्या था कि जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जप्फी डाली, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं। और आज ही, जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे, उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है, आज ही हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है, हमें ये हुआ है। देखिए, दिस इज इंडियाज रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये रेलेवेंस होती है,
ठीक है। इमरान खान साहब चले गए थे ना, जब जिस दिन जंग शुरू हुई, तो किसी दुनिया के लीडर ने उसको कवर ही नहीं किया था। किसी दुनिया के अखबार मीडिया ने, मुझे याद है, आई थिंक इट वाज फरवरी 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे पूरा ज़हन में नहीं आ रहा, 2021 थी। तो उन्होंने, मोदी साहब ने क्या किया कि मोदी साहब ने कहा कि जो बात 2021 थी, आई थिंक 2021 22 जो भी था, उन्होंने क्या किया कि जब इमरान खान साहब अमेरिका पहुंचे तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम रशिया के लेने गया हो, because that was not a news for them. But if an Indian Prime Minister is there, that is a news for the Western world. Why? Because Prime Minister Modi is a partner. अमेरिका कहता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया कहता है हमारी पार्टनरशिप। हर मुल्क तो जो जपियां डाल रहा है, तो ये ज़ेलेंस्की को भी ठंडा कर लेंगे। प्रैक्टिकली ज़ेलेंस्की के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स बिकॉज इन कमिंग ईयर्स देयर कुड बी अ प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट लुक, you went to a warmonger, you went to an aggressor, you went to a country which violates international law, you went to a country which is basically targeting the civilians and unarmed civilians and qatl kar raha hai, aur aap udhar chale gaye, and now he will say, look, I have bilateral relations with every country, मेरे हर एक के साथ ताल्लुकात। ठीक है जी, कि जी मैंने हाई लेवल जो अब देखें, अब सुनने में आ रहा है कि डोवल साहब जो है भी मुलाकातें कर रहे हैं यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स के साथ, जयशंकर भी मुलाकातें कर रहे हैं। इट मीन्स ये इससे ये भी पॉइंट है कि ये जो दौरा है, ये रशिया के दौरे के बाद जो एक प्रेशर आया है उसकी वजह से, दैट इज ऑल्सो एन एंगल। बट द प्राइमरी एंगल इज कि वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बात चल रही थी, एक इंडिया के हवाले से थिंक टैंक्स बात कर रहे थे कि हम इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हैं, सप्लाईज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है। सो वो सारी बात है, वो सारा कुछ रुक जाएगा। सो इट सीम्स दैट इंडिया के। तो दोस्तों, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि जो कमर चिमा है वो कैसे भारत की जम के तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से भारत ने रिलेशन पूरी दुनिया के साथ बना के रखे हैं, क्योंकि जब भारत के जब प्राइम मिनिस्टर रूस जाते हैं तब भी अमेरिका कहता है कि ये भारत की आंतरिक मामला है और भारत जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन वही अगर किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर अगर वो रूस चल जाए तो फिर अमेरिका की तरफ से इस प्रकार के बयान नहीं आएंगे, फिर अमेरिका जो है वो उसको जो है वो कहीं ना कहीं दबाव डालने की कोशिश करता है। लेकिन भारत पे अमेरिका आज तक किसी ने दबाव नहीं डाला। और वही अगर भारत का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका चला जाए तो रूस का भी प्रेसिडेंट जो है वो यही कहता है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत की फॉरेन पॉलिसी पर हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो भारत जो चाहे वो कर सकता है। मतलब कि दो बड़े बड़े दुश्मन जो है वो उनके साथ भारत का रिलेशन रखना और इस प्रकार का रिलेशन रखना कि कोई भी जो है वो भारत के खिलाफ कुछ ही बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये दिखाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो इतनी अच्छी हो चुकी है कि दुनिया के सभी देशों के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हो चुके हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस टाइम पे पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना भारत का सबसे नंबर 1 दुश्मन है, क्योंकि जिस तरीके से उसके पास जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, उसकी जो जिस प्रकार की आर्मी है, हालांकि मैन टू मैन में तो वो भारत से कभी नहीं जीत सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के अनुसार चाइना जो है वो भारत से बहुत आगे है और साथ ही साथ वो ताकतवर भी है पैसे के तहत। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन वो बना हुआ है। और जब वो इस प्रकार की तारीफ करता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी के दबाव में नहीं काम करती है, तो ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी जीत जो है वो होती जा रही है और पूरी दुनिया ये मान रही है कि हम भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक देखते रहे हिंदुस्तानी स्पेशल।